अनुरागियों, आज मैं गीता का महत्व आपको बतलाता हूँ। ये गीता श्लोक और गीता पाठ करने का है, जरा ध्यान से सुनना। बहुत ही बारीक चीज़ है। भोले बाबा मैया पार्वती से कहते हैं कि दक्षिण दिशा में कोल्हापुर नाम का एक नगर है, जो सब प्रकार के सुखों का आधार, सिद्ध महात्माओं का निवास स्थान है। बाबा कह रहे हैं मैया से, वो सिद्धि प्राप्ति का क्षेत्र है। पराशक्ति भगवती लक्ष्मी का वो प्रधान पीठ है। संपूर्ण देवता उसका सेवन करते हैं। वहाँ पुराण प्रसिद्ध भोग तीर्थ भोग मोक्षों को प्रदान करने वाला करोड़ों तीर्थ और शिवलिंग है। वहाँ रुद्रगया भी वही है। वो विशाल नगर बहुत ही विख्यात और बहुत ही विशाल है। वो कोई एक पुरुष उस नगर में आया, वो कहीं का राजकुमार था। उसका रंग गोरा, नेत्र सुंदर, बड़ी बड़ी छाती चौड़ी और भुजाएं बड़ी बड़ी थी। वो नगर में प्रवेश करके महलों की शोभा को निहार रहा था। देव देवेत्री महालक्ष्मी के दर्शन के उत्कंठित हो वो मणिकंठ तीर्थ में गया। ये भोले बाबा कह रहे हैं मैया, तो स्नान करके उसने अपने पितरों को तर्पण किया। फिर महामाया महालक्ष्मी को प्रणाम कर दिया। उसने भक्ति पूर्वक उसने स्तमन प्रारंभ किया। तब राजकुमार बोला, जिसके हृदय में असीम दया भरी है, हे जगत जननी, समस्त कामनाओं को देने वाली, कटाक्ष मात्र से सारे जगत की सृष्टि पालन और संहार करने वाली उस जगन माता महालक्ष्मी की जय हो। जिस शक्ति के सहारे उसी के आदेश से परमेष्टि ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, भगवान अच्युत जगत का पालन करते हैं और भगवान रुद्र अखिल विश्व का संहार करते हैं, उस सृष्टि पालक और संहार की शक्ति से संपन्न भगवती पराशक्ति का मैं भजन करता हूँ। वो राजकुमार फिर बोला, बोले बाबा कहते हैं मैया से, हे कमले, आपके चरण कमलों का चिंतन करते हुए कमलालय स्वाभाविक सत्ता से हमारे इंद्रिय गोचर विषयों को आप स्वयं जानती हैं। कल्पनाओं के समूह को ता उसका संकल्प करने वाले मन को उत्पन्न आप ही करती हैं। इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, ये सब आप ही के स्वरूप है। हे माँ परासंबित परम जन रूपिणी, आपका स्वरूप निष्कल, निर्मल, नित्य, निराकार, निरंजन, अंतर्रहित, आतंक शून्य, आलम विहीन तथा निरामय है। हे देव, आपकी महिमा का वर्णन करने में कौन समर्थ हो सकता है, जो खड़चक्रों का भेदन करके अंतःकरण के 12 स्थानों में विहार करती है। अनाहत, ध्वन, बिंदु, नाद और कला, ये ही जिसके स्वरूप माँ को मैं प्रणाम करता हूँ। उस माता महालक्ष्मी को बार बार प्रणाम करता हूँ। पूर्ण चंद्रमा से प्रकट होने वाली उस अमृत रात को जो बहाया करती है, तो आप ही परा पश्यंती मध्यमा और भैखरी नाम की वाणी हो। हे जगत जननी, आपको प्रणाम करता हूँ। रक्षा के रूप में जगत को पालन करती हो। आप ही ब्राह्मी वैष्णिता माहेश्वरी शक्ति के रूप में बाराही महालक्ष्मी, नारसिंगी, इंद्री, कौमारी, चंडिका और जगत को पवित्र करने वाली लक्ष्मी जगन माता, सावित्री, चंद्रकलाता, रोहिणी भी आप ही हो। परमेश्वर, आप भक्तों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए कल्पलता की समान हो। मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। हे जगत जननी, अत कृपा दृष्टि और परावृष्टि मुझ पर हो। हे जगत जननी, अत प्रसन्न हो जाओ। इस प्रकार राजकुमार के कहने से भगवती महालक्ष्मी साक्षात स्वरूप दान पर प्रकट हुई। राजकुमार, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे कोई उत्तम वर मांग लो। आर्तभाव से की हुई पुकार प्रभु सुनते हैं माँ प्रकट हो गई। तो राजा बृहदर्थ अश्वमेघ को बोला, हे माँ, मेरे पिता राजा बृहदर्थ अश्वमेघ नामक एक महान यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे। दय योग वो रोगग्रस्त होकर स्वर्गामी हो गए। इसी बीच मेरे यज्ञ समूह में बधे हुए घोड़े को, जो समूची पृथ्वी का परिक्रमा करके लौटा था, किसी ने रात्रि में बंधन काटकर कहीं अन्यत्र पहुंचा दिया। उसकी खोज में कुछ लोगों को मैंने भेजा, किंतु वो कहीं भी उसका पता न पाकर खाली हाथ लौट आए। तब मैं सब ऋतुजों की आज्ञा लेकर सभी ने कहा, माँ की शरण में जाओ, वो आपकी कामना पूर्ण करेंगी। इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ, जिससे मेरा घोड़ा मिल जाए और मेरा यज्ञ पूर्ण हो। जगत जननी, मैं अपने पिता जी का ऋण उतार सकूँ। शरणागतों पर दया करने वाली हे जगत जननी, जिससे मेरा यज्ञ पूर्ण हो, वो उपाय करो। इस प्रकार राजा के विनय करने से भगवती लक्ष्मी ने कहा, हे राजकुमार, मेरे मंदिर के दरवाजे पर जो एक ब्राह्मण रहते हैं, जो लोगों में सिद्ध समाज के नाम से विख्यात है, वे तुम्हारी आज्ञा दे तुम्हारा सारा मनोरथ पूर्ण कर देंगे। महालक्ष्मी जी ने जिस प्रकार कहा, तो राजकुमार उस स्थान पर गया और उसने चरणों में प्रणाम किया। ब्राह्मण ने कहा, माता जी ने तुमको यहाँ भेजा है, ठीक है, अब मैं तुम्हारा कार्य सिद्ध करता हूँ। उसने देवताओं को मंत्रा शक्ति द्वारा वहीं सभी देवताओं को खींच लिया। सारे देवता हाथ जोड़कर थर-थर कांपते हुए उस ब्राह्मण के सामने खड़े हो गए और कहने लगे, क्या आदेश है महाराज। इस प्रकार राजकुमार, उसने कहा, इस राजकुमार का जो यज्ञ जिसने चुराया उसका लाकर दे दो। तब देवताओं ने मुनि के कहने पर वो यज्ञ का घोड़ा लाकर उस राजकुमार को दे दिया।
देवताओं को आकर्षण देखकर और खोए हुए यश को पाकर राजकुमार मुनि के चरणों में प्रणाम करके बार बार कह रहे, महाराज आपको यह सामर्थ्य कहाँ से प्राप्त हुई, ये महान शक्ति कैसे आपको प्राप्त हुई। मेरी प्रार्थना को सुनकर मेरे पिता राजा बृहदत्त यज्ञ का अनुष्ठान कर आरंभ कर योग से वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। आपको तो वो शक्ति है, आप उन्हें भी जीवित कर सकते हैं। अभी तक उनका शरीर मैंने तपाए हुए तेल में रख रखा है, आप उन्हें जीवित कर दीजिए। ये सुनकर महामुनि मुस्काए और ब्राह्मण किंचित मुस्काकर उस राजकुमार के साथ चल दिए। यज्ञ मंडप पे जाकर उन्होंने सिद्ध समार राजकुमार के साथ वहां जाकर जल को हाथ पे लेकर अभिमंत्रित किया और उत्सव के मस्तक पर रख दिया। जल को रखते ही राजा सचेत होकर उठकर बैठ गए। फिर उन्होंने ब्राह्मण को देखकर पूछा, धर्म स्वरूप आप कौन है, इतनी शक्ति आपको कहाँ से प्राप्त हुई। तो राजकुमार ने कहा, महाराज पहले का सारा हाथ बताया। राजा ने अपने पुनः जीवन दान देने वाले ब्राह्मण को बार बार नमस्कार करके पूछा, ब्राह्मण किस पुण्य से आपको यह अलौकिक शक्ति प्राप्त हुई है। उनके इतना कहने मात्र से ब्राह्मण ने मधुर वाणी में कहा, राजन मैं प्रतिदिन केवल आलस्य रहित होकर गीता के 12वें अध्याय का जप करता हूँ, उस नित्य प्रत उसी की आवृत करता हूँ। ये शक्ति मुझे उसी पाठ के प्रभाव से मिली है जिससे आपको जीवन मिला है। ये सुनकर ब्राह्मणों सहित राजा ने ब्रह्मार्थ गीता के 12वें अध्याय का अध्ययन किया और उसके मात्र से उन सबकी सदगति की प्राप्ति और दूसरे दूसरे जीव भी उस मोक्ष को प्राप्त हुए। ओम श्री परमात्मे नमः। इसीलिए कहते हैं, अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोस्मि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो माक्षाम धनंजय। हे धनंजय, भगवान के अर्जुन से कहते हैं अभ्यास करो, बार बार निरंतर लगातार अभ्यास करने। अभ्यास समर्थोस्मि मत कर परमो भव मदर्थम कर्माणि कुर्वन् सिद्धिर्थ महाप्सित। अभ्यास करके निरंतर लगन से किया हुआ कृत्य कभी निष्फल नहीं जाता है। अथयदप्य शक्तोषि कर्तुमद्योगमास्थिता सर्व कर्म फलम त्यागम तथा कृतोत्तम। सब कर्मों का फल त्याग करके माँ में कहते जो मेरी शरण में आ जाओ और तुम्हारा कल्याण हो जाए। इस तरह ओम नमो भगवते वासुदेवाय।